एक बार एक राज्य में महामारी की बीमारी फैलेगी। राजा का अथक प्रयास करने का बाद भी वह बीमारी दूर नहीं हुई रही, प्रजा मरनु बंद नहीं हुई रही। स्त्री पुरुष बच्चा बड़ा बूढ़ा नौजवान हर प्रकार का हर वर्ग का लोग मरता जी रहा था। और राजो प्रजा का सुख में सुखी और प्रजा का दुख में दुखी होने वालों राजा था। राजा ने अपनी तमाम कोशिश ना कर ली, उन्हें तन मन धन से प्रजा को बचाने की कोशिश करी, लेकिन प्रजा मरनु बननी हुई थी। राजा एक दिन आहत हुई और भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, हमारे कहीं असो रास्तों बचाओ जिससे हमारा राज्य की प्रजा मरनु बंद हो जाए। तो इतना में आकाशवाणी हुई मित्र हूँ कि अगर थारा गांव का बीच में जो कुआं है, उन कुआं में अगर नगर का हर आदमी एक एक बाल्टी दूध डाल देगा तो यह महामारी बीमारी से थारो राज्य बची सकते है। इसका अलावा कोई दूसरो विकल्प नहीं है। राजा ने पूरा राज्य में मुनादी करवाई दी कि भैया यो गांव का बीच में कुआं है, इन कुआं में सबके एक एक बाल्टी दूध डालना है जिससे हम इन्हें महामारी बीमारी से बची जाएं। अब भैया उना गाँव ना राज्य में एक चतुर अने कंजूस बुढ़िया थी। उन्हें बुढ़िया ने सोचो कि जब आखो गांव में एक एक बाल्टी दूध डालोगो तो कुओं तो वैसे ही भरी जाएगो, अन अगर इतना दूध में एक बाल्टी हूँ पानी डाल दूंगा तो उससे न तो मालूम पड़ेगी न फर्क पड़ेगो। वह बुढ़िया गई न उन्हें दूध की जगह बाल्टी भरी रात में पानी डाले उन्हें कुआ में। दूसरे दिन राजा बड़ो खुश हुआ, उन्हें सोचो अब हमारी प्रजा मरेगी नहीं, लेकिन प्रजा मरनु फिर भी बननी हुई, राज्य का नागरिक ना मरनु फिर भी बननी हुआ। राजो बड़ो दुखी हुआ। उन्हें को जब आकाशवाणी हुई थी कि भैया सब दूध डाल देगा तो उसका बाद में महामारी बंद हो जाएगी, तो फिर असो क्यों नहीं हुआ। राजो कुआ का पास में जैन उन्हें देखो तो पूरो कुओ पानी से भरियो। मित्र हूँ जसो उन्हें लालची कंजूस बुढ़िया ने सोचो कि हमारा एक का पानी डालने से कहीं होएगो, हूँ पानी डाल दूंगा तो की का मालूम भी नहीं पड़ेगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगो। ऐसा राज्य का प्रजा सब लोग उन्होंने यो सोचो कि सब दूध डालेगा, अगर हूँ खाली पानी कुड़ दूंगा तो इससे कहीं फर्क पड़ेगो। और सब ने यह सोची सोची पानी कुड़ियो ना कुआ में दूध तो कोई ने भी नहीं कुड़ियो। मित्र हूँ आज जो या हमारा देश में और पूरा विश्व में कोरोना वायरस की जो ये जंग हम सब लड़ी रहा है, हम कहीं सोची रहा है एक में कि खाली हमारा एक से कहीं फर्क नहीं पड़ेगो। हम बहुत सारी बार बहुत सारे जैसे किसान उनके दूसरा कहीं अन्य अति इमरजेंसी काम के लिए सरकार ने कोई छूट ना दे रखी है, तो आम जन उन्हीं छूट को फायदो उठे के कोई पुलिस वाला के झूठ बोली के धोखो दी के दवाई ना लाने का नाम पे, सब्जी लाने का नाम पे, दूध लाने का नाम पे आवश्यक काम का बहाना करी के अन घर से बाहर घूमी फिरी रहा है। मित्र हूँ आप पुलिस को और सरकार के धोखो नहीं दी रहा है, आप अपने आप के न अपना परिवार के न अपना देश के धोखो दी रहा है। तो हमारी आप सबसे इन कहानी का माध्यम से यह विशेष अनुरोध है कि अपना घर पर हो, और जो लॉकडाउन का नियम है ये कोई के बताने का लिए नहीं, हमारी प्राण बचाने का लिए, हमारा देश में आए हुए न संकट से बचने का लिए लॉकडाउन को पालन करना है। अभी दो एक जगह देखने में आयो है कि घर में सब्जी धरी है, भाभी जी हाथ जोड़ी जोड़ी पति देव को कीरी है कि फ्रिज में सब्जी खराब हुई रही, तुम्हारा हाथ जोड़ू हूँ, तुम पूरा परिवार के संकट में मत डालो, हमारे सब्जी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें पति देव का बाहर घूमया के 3-4 दिन हुई गया, सिगरेट का सुट्टा मारिया के 3-4 दिन हुई गया, तो वे सब्जी लेने का लिए जबरन गया। हालांकि रास्ता में उनकी पूजा पाठ भी हुई, पुलिस ने उनका हालचाल भी पूछा। मित्र हूँ हम आपसे केवल इन वीडियो का माध्यम से इतनी अपील करी रहा है कि ये लॉकडाउन जो है हमार सरकार, हमार जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपना अथक प्रयास ना हर जनता को बचाने का लिए, हर जनता की सुख सुविधा का लिए तमाम प्रयास करी रही है। लेकिन जब तक हम हमारा सच्चा मन से एक में शरीक नहीं होगा, जब तक यह महामारी जाएगी नहीं। मित्र हूँ अगर हम गोली जैसे डॉक्टर ने हमारे गोली दी ने हम गोली खावा नहीं फेंकी
की ना। तो मित्र हूँ बीमार हमारा और ज़्यादा होने है। आज जो हमारो काम डॉक्टर की 50 रुपया फीस दिन 3 टाइम दवा गोली लेने से हो सकते है। अगर हम वह दवा गोली ईमानदारी से नहीं लांगा तो फिर हमारा 8 दिन भर्ती होना पड़ेगा। तो हमारा भर्ती होने से अगर बचना है, अगर इन 21 दिन में लॉकडाउन खत्म करना है, देश का वापस पटरी पर लाना है, अपना घर परिवार का सुख सुविधा देनी है, तो हमारे इन 21 दिन में अच्छा से पालन कर लेंगे तो लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ेगी ना। अगर हम इनमें 5-10 मिनट ऐसा सगड़ा बाहर भागता रहा तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ी जाएगी और कई मालूम कौन बचे ने कौन चलियो जाए। दादा एक लिए कोई के धोखो मत दो, अपने आप के धोखो मत दो, अपना घर में रहो, अपना परिवार में रहो और सबसे दूरी बनाई के रहो। सबका सुखद भविष्य की कामना में यूट्यूब चैनल इंदर पटेल के वीडियो देखो और आनंद लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।